तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा उसी का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और जेई एडवांस 2016 का पेपर 2 का क्वेश्चन लिंक्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर अब उन्होंने पूछा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस ये इतना एक्स्ट्रा हमको और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पर हमने आर का वैल्यू कैलकुलेट किया था। ये हमारी स्क्रीन पर आर है, आर इज इक्वल टू आर बाई 4 ई रेज टू पावर माइनस जी ओमेगा टी प्लस ई रेज टू पावर ओमेगा टी, और इसी को डिफ्रेंशिएट करके हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर पुट करके हम रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात करें तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये लग रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आई कैप नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और माइनस एम जी इस पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटी लग रहा है, तो के कैप हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इनर्शियल। इसे आगे सॉल्व करने के लिए जो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है वहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर एफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो हमने निकाल लिया, हमको वी रोटेशनल फाइंड करना पड़ेगा और आर रोटेशनल फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, आर रोटेशनल वेक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और वो हमने देखा था आर बाई फोर एंड द ब्रैकेट ई रेज टू पावर जे ई रेज टू पावर ओमेगा टी ई रेज टू पावर ओमेगा टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, ये आर आया था हमारे पास में। ठीक है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी हमको पता चलेगा। और यहाँ पर आर और वी का डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन डेफिनेटली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो इसे हम आई कैप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में आर वेक्टर बना। ठीक है, और इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको वी वेक्टर मिलेगा, यहाँ से वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हमको मिलेगा, जो हमको यहाँ पर वी विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर बाई 4 एज इट इज ई रेज टू पावर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू पावर ओमेगा, और ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में आगे आ जाएगा, और ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी। ओके, और ओमेगा जो मल्टीप्लिकेशन में था उसे हमने आगे ले लिया, और डायरेक्शन क्या होगी आई कैप। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमने जो फोर्स फाइंड किया है F इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में फोर्स कितना आ रहा है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर आई केप माइनस एम जी के केप। ओके, और आगे वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2m। ओके, और इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है ओमेगा वेक्टर के साथ, और ओमेगा वेक्टर जो है ये है ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर जो है वो है ओमेगा के केप। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी और आई केप क्रॉस के केप, ठीक है, हमारे पास माइनस जे केप मिलेगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे, सारी वैल्यू तो मैं यहाँ पर पुट कर ही देता हूँ, आर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 ई रेज टू पावर ओमेगा टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, ये ब्रैकेट में होगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस आई केप क्रॉस के केप इज माइनस जे केप। ठीक है, तो ये जो हमने देखा है ये सेकंड टर्म पूरा देखा है ये वाला। ठीक है, ये सेकंड टर्म हमको मिला। अब हम यहाँ पर थर्ड टर्म देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, एक बार हम हमारा वीडियो छोटा कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम एज इट इज ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, तो ओमेगा जो है वो के केप है और क्रॉस आर तो प्लस जे केप हमको मिलेगा। ठीक है, आई केप का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एम एज इट इज ओमेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ओमेगा ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हमको मिलेगा। ठीक है, सेम एज इट इज ओमेगा यहाँ पर प्रेजेंट है, और आर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आर बाई 4 ई रेज टू पावर ओमेगा टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, और डायरेक्शन मिलेगा जे केप, क्योंकि के केप क्रॉस आई केप इज इक्वल टू जे केप होता है ना। तो यहाँ पर आर का जो डायरेक्शन है वो, आर का डायरेक्शन जो है वो है आई केप,
और ओमेगा का डायरेक्शन जो है वो है के कैप, तो यहाँ पर जे कैप हमको मिला। इसे हमें आगे सॉल्व करना है और यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन लाना है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ हमको मिल रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम एम ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर देखें, ठीक है, और यहाँ पर हम सबका वैल्यू पुट करें तो फर्स्ट वाला टर्म और सेकंड वाला टर्म एक दूसरे, थर्ड लास्ट वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली जो मिला हमको वही हमारा आंसर होगा। तो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो फोर्स होगा वो होगा माइनस एम जी के, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मिलेगा हमको आर ओमेगा स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई 2 ई रेस टू पावर ओमेगा टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस ओमेगा टी, और ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर माइनस जे कैप का माइनस हमने आगे ले लिया। ओके, और ये माइनस एम जी के। तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। डेफिनेटली यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बीच में नेगेटिव है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये फोर्स मिला हमको, है ना, और इसका अपोजिट ही रिएक्शन होगा। तो अगर हमें रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है तो माइनस एफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट ई रेस टू पावर ओमेगा टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस ओमेगा टी माइनस एम जी के कैप। ओके, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास में जो आंसर होगा वो बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। बी और सी में डिफरेंस केवल यहाँ पे पावर का है, ई रेस टू पावर 2 ओमेगा टी, तो हमारा पावर 1 ही है वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।